अभी जो है हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, और हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम कैसे करते हैं और उसका नामकरण कैसे होता है बंधों के आधार पर, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझे कि कार्बन के संख्या के आधार पर मूल भाग क्या होंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर मूल भाग क्या होंगे और अनुलग्न जो है क्या चीज दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि कार्बन की संख्या अगर एक है तो हम जानते हैं कि एक कार्बन है तो कार्बन में टोटल बंध की संख्या कितनी होती है, 4। तो 4 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो CH4 यहाँ पे लग गए। और वैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की संख्या मान के चलो कि 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है तो हम इसको कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं इसको, मैथ। और कार्बन की संख्या 2 है तो हम उसको कहते हैं एथ। 3 है तो प्रो, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेड, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। ठीक है, अब अनुलग्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 अनुलग्न दिए हुए हैं एन इन आइन। कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, एक श्रृंखला बनी हुई है और श्रृंखला में जितने भी कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अनुलग्न जो लगेगा वो हमारा लगेगा एन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अनुलग्न हमने जोड़ दिया, मैथ में हमने एन जोड़ दिया तो क्या बना, मेथेन। उसी प्रकार से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है। और श्रृंखला में कहीं भी आपको अगर डबल बॉन्ड देखने को मिले तो वहां पे हमारा अनुलग्न जो है क्या जुड़ जाएगा, इन। और एक लंबी श्रृंखला बनी है, उस श्रृंखला में कहीं भी अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो समझो कि वहां पे अनुलग्न चला जाएगा आई। तो आगे कभी जो हम IUPAC नामकरण पद्धति पढ़ेंगे हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। ये हमारा बेसिक है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा। कार्बन की संख्या कितनी है और उस कार्बन की संख्या पर हम उसको क्या काउंट करेंगे। ठीक है, मूल भाग में हमेशा फोकस रखना और बंध की संख्या के आधार पर उसका अनुलग्न क्या होगा, इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, बंद कर दो।